Good morning, student. This is Sandeep Kumar Saxena from Dr. Om Prakash Group of Institution. Uh, as you know, I am teaching you the subject Advertising Management. Today, we will discuss about the integrated marketing communication in Unit 2nd. What is integrated marketing communication? Integrated marketing communication includes every activity which is inspire people to buy the goods and services. ठीक है. Integrated marketing communication is a concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communications channel to deliver a clear and consistent message. देखिए, जो हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है या हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, इट इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटी विच इज़ इंस्पायर पीपल टू बाई द गुड्स एंड सर्विसेज. जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर को परस्यू करते हैं टू बाई द गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी सर्विसेज और गुड्स को बाई करने के लिए, ख़रीदने के लिए. और वी कैन से प्रमोशंस इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड अदर सेलिंग टूल्स. ठीक है ना. तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, आप एक बेसिकली चीज़ इसमें समझ सकते हैं कि जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ एक कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को कस्टमर के तक पहुंचाने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए कि वो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उसको बाई करे, उसकी वो परस्यू हो, है ना. तो ये जो है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कंपनी एक अधिक से अधिक जो है मैक्सिमाइज इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑन द कंज्यूमर माइंड, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसे पे, कम से कम जो है वो कॉस्ट पे. फिर आपका आ जाता है कि इसके कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. तो पहला जो इसका नंबर 1 टूल है दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. Advertising refer to any paid form of non-personal promotion of product or services by an identify sponsor. हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ कॉमनली अंडरस्टूड बाई कम्युनिकेट अबाउट प्रोडक्ट और अ सर्विस. एडवर्टाइजिंग जो है विज्ञापन एक ऐसा हमारा कम्युनिकेशन का, एक संचार का एक माध्यम है, वे है जिसके द्वारा, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी जो है वो कस्टमर को, पब्लिक तक पहुंचाते हैं. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इट हैज़ बीन डिफाइन एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ बाई एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. जो हमारा एक स्पॉन्सर है वो अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उसकी फ़ीचर्स की के बारे में बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है. अब बात आपकी आ जाती है कि सेल प्रमोशन नंबर 2 है. तो सेल प्रमोशन आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि सेल प्रमोशन क्या है. इट इज़ ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज ट्रायल और परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज. सेल प्रमोशन में क्या है, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ छोटे ट्रायल प्रोडक्ट और सर्विसेज पे किए जाते हैं. इट में इंक्लूड कंज्यूमर प्रमोशन, जिससे जो कंज्यूमर है वो प्रमोट होता है, वो कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के. इट फोकस टुवर्ड्स द कंज्यूमर सच एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स जो है प्रोवाइड कराती है कंपनी, या जो है हमारे कूपन्स या ऑफ़र ऑन परचेज ऑफ हायर क्वांटिटी पे कुछ कूपन्स या जो है आपको अच्छे सैम्पल्स दे देती है. ठीक है ना, डिस्काउंट कर देती है आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर. तो
ये सारे जो हैं वो अपने सेल को प्रमोट करने के लिए जो है वो कुछ पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं ताकि सेल प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड हो, और जब ज़्यादा डिमांड होगी तो उसकी सेल ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। सेल जनरेट होगी तो हमारा प्रोडक्शन, और उसके जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है पब्लिक रिलेशन, ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। Advertising is a one-way communication, whereas public relation is a two-way communication, which can monitor feedback and adjust its message for providing maximum benefit. पब्लिक रिलेशन जो है वो कंपनी अपने और कस्टमर के बीच के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो है एक पीआर डिपार्टमेंट होता है जिसका काम केवल जो है पब्लिक के साथ में जो है वो पब्लिक के साथ में जो कंपनी है वो क्या करती है कि वो उसके साथ में इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, ताकि जो है उसका और कस्टमर के बीच का जो रिलेशन है वो एक इम्प्रूव होता रहे और एक मतलब अच्छा रिलेशन बना रहे। कम्युनिकेशन विच कैन मॉनिटर फीडबैक एंड एडजस्ट इट्स मैसेजेस, जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू एक मैसेज जो है वो पब्लिक लेती है, पब्लिक देती है एक मैसेज अपने फीडबैक के रूप में कंपनी को। कंपनी जो है उस बेसिस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है और अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में रीजनेबल रेट पर कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, उसकी जो भी नीड्स होती है उस पर, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे और जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली उसको मतलब बढ़ती रहे, वो इम्प्रूव होती रहे। नेक्स्ट आपका आ जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद और सॉलिसिट रिस्पॉन्स और डायलॉग फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर्स और प्रॉस्पेक्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है कि ईमेल, फैक्स, टेलीफोन के द्वारा आपको कॉल करके, आपको मेल या फैक्स के द्वारा जो है आपका फीडबैक लिया जाता है और कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, या अपने प्लान्स या अपने जो कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट वो लोग ला रहे हैं या कुछ जो है डिफरेंस प्रोडक्ट में है या कुछ क्वालिटी बेसिस आपको देना चाह रहे हैं, तो आपसे जो है डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन ऑफ मोर बायर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग ऑर्डर। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर बायर, एक या एक से अधिक बायर के साथ में जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ताकि जो है आप उससे आंसर और क्वेश्चन आप उससे क्वेरीज कर सकें प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, और जो रिटेलर है वो आपको या प्रोड्यूसर है वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके और आप जो है उसको ऑर्डर देते हैं। दिस प्रूव्स टू बी द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल इन द लेटर स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस। पहले जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही हुआ करता था जब ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं थी, जब जो है डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं थी, तब कस्टमर जो था वो डायरेक्टली जाता था और फेस टू फेस इंटरेक्ट होता था, चूज़ करता था प्रोडक्ट को, क्वेरीज करता था और तब जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता था। द एडवांटेजेस इज़ दैट द मैसेज कैन बी कस्टमाइज टू द नीड्स ऑफ द बायर एंड इट फोकस ऑन बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द बायर। और बायर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहता है, क्योंकि जब कस्टमर प्रोडक्ट को देख करके अपनी क्वेरीज से सेटिस्फाइड होकर के उसको परचेज़ करता है तो वो उसको दोबारा भी ख़रीदने आता है और वो जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरीज you can ask me in the coming class. Thank you very much, class.